अच्छा, कभी सोचा है कि नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है? या फिर साबुन वो छूने में इतना चिकना सा क्यों लगते हैं? इन सब का जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी हुई केमिस्ट्री में है। तो आज हम अम्ल और क्षार की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। ये वो अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे आसपास की हर चीज को आकार देती हैं। हम सब उस एहसास को जानते ही हैं, एक बढ़िया मसालेदार खाना खाने के बाद पेट में जो जलन होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? असल में इसी आम सी लगने वाली समस्या में हमारी अम्ल और क्षार की कहानी की चाबी छुपी हुई है। तो मान लीजिए कि दो ऑप्शन हैं। एक तरफ है एसिडिक नींबू का रस और दूसरी तरफ है बेकिंग सोडा का घोल, जो कि एल्कलाइन या क्षारीय होता है। ज्यादातर लोग बेकिंग सोडा ही चुनते हैं, है ना? पर क्यों? इसका जवाब अम्ल और क्षार की एक दूसरे के असर को खत्म कर देने की एक बहुत ही हैरान करने वाली क्षमता में छिपा है। चलिए अपनी खोज एक ऐसी जगह से शुरू करते हैं जिसके बारे में शायद सोचा भी नहीं होगा, हमारी रसोई। जी हाँ, एक बिल्कुल साधारण सा करी का दाग हमें एसिड और बेस के बारे में एक बहुत जरूरी सुराग दे सकता है। इस पर कभी गौर किया है? हल्दी वाला करी का पीला दाग जैसे ही साबुन के संपर्क में आता है, वो लाल भूरा सा हो जाता है, और फिर जैसे ही उससे खूब सारे पानी से धोते हैं, वो वापस पीला हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर केमिस्ट्री है, और यही हमें इस कहानी के मुख्य किरदारों तक ले जाती है। तो इन सभी रहस्यों के पीछे दो मुख्य संदिग्ध हैं। एक है अम्ल यानी एसिड और दूसरा है क्षार यानी बेस। ये हमारे चारों तरफ मौजूद हैं और इनके गुण ही इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। तो चलिए एक एक करके इनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनका खट्टा स्वाद। और अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो ये लिटमस जैसे इंडिकेटर्स का रंग बदल देते हैं, मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और देखिए, एसिड सिर्फ साइंस लैब्स में नहीं होते, हमारी रसोई तो इनसे भरी पड़ी है। सिरके में होता है एसिटिक एसिड, नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड और हाँ, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। और अब कहानी का दूसरा किरदार, क्षार यानी बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन की तरह चिकने महसूस होते हैं। और ये एसिड के बिल्कुल उलट काम करते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार भी हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बेकिंग सोडा, साबुन और एसिडिटी को दूर करने वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब के सब क्षार यानी बेस हैं। तो अब समझ आया कि करी का दाग साबुन लगते ही रंग क्यों बदलता है? क्योंकि साबुन एक बेस है और हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो हमने एसिड और बेस को अलग अलग तो समझ लिया, लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये आपस में टकराते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि इन केमिकल टकरावों में आखिर होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि जब कोई एसिड एक मेटल यानी धातु से मिलता है तो क्या होता है। यहाँ इस प्रयोग में जिंक के टुकड़ों को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जा रहा है, और आप देखिए फौरन एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत ही सीधा है। देखिए, जिंक और एसिड मिलकर एक गैस बना रहे हैं। ये गैस बुलबुले पैदा करती है, और जब इन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाई जाती है तो वो पॉप की आवाज के साथ जलते हैं। ये हाइड्रोजन गैस का क्लासिक टेस्ट है। तो यहाँ से सीखने वाली मुख्य बात ये है, एसिड जब भी किसी धातु से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और हाँ, यहाँ सॉल्ट का मतलब सिर्फ खाने वाला नमक नहीं है, बल्कि एक नया केमिकल कंपाउंड है जो एसिड और मेटल के मिलने से बनता है। चलिए अब उस रिएक्शन पर वापस आते हैं जो हमारी एसिडिटी की समस्या को हल करता है। क्या होता है जब हमारे दोनों मुख्य किरदार एसिड और बेस आमने सामने आते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक तरह का केमिकल बैलेंस है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म या कहिए न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस रिएक्शन में बनता है सॉल्ट और पानी। यही वजह है कि बेकिंग सोडा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा बेस पेट में जाकर एक्स्ट्रा एसिड को बेअसर कर देता है और हमें राहत मिलती है। लेकिन कोई एसिड कितना एसिडिक है या कोई बेस कितना बेसिक, मतलब उनकी असली ताकत क्या है? इसको नापने के लिए हमारे पास एक बहुत ही काम का टूल है जिसे कहते हैं पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल है, ये 0 से 14 तक जाता है। ठीक बीच में 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, जैसे कि शुद्ध पानी। अब 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही एसिडिक होगी, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही एल्कलाइन या क्षारीय।
ये किसी भी घोल की एसिडिक या बेसिक ताकत को मापने का एक सीधा और सरल तरीका है। यही स्केल हमें दिखाता है कि नींबू का रस लगभग 2.2 के पीएच के साथ कितना ज्यादा एसिडिक है और वहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 के पीएच के साथ कितना क्षारीय है। यही ताकत का फर्क है जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को इतना असरदार बनाता है। और देखिए, ये पीएच सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 की एक बहुत ही पतली सी पीएच रेंज में काम करता है। हमारे मुंह का पीएच अगर 5.5 से नीचे चला जाए तो दांतों की सड़न शुरू हो जाती है, और जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो वो एसिड रेन बन जाती है, जो नदियों और पानी में रहने वाले जीवों को तबाह कर सकती है। तो ये बात तो साफ है कि एसिड और बेस की ये केमिस्ट्री सिर्फ किताबों या लैब्स तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे चारों ओर है, उन जगहों पर भी जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रकृति खुद इस केमिस्ट्री का इस्तेमाल करती है। मधुमक्खी का डंक इसीलिए दर्द देता है क्योंकि वो एक एसिड छोड़ती है। बिच्छू बूटी को छूने से जो जलन होती है वो भी मेथेनोइक एसिड की वजह से होती है। और मजे की बात यह है कि इसका इलाज डॉग पौधे का पत्ता, जो एक बेस है, अक्सर उसी के आसपास उगता हुआ मिल जाता है। और ये केमिस्ट्री सिर्फ हमारी धरती तक ही सीमित नहीं है। हमारे सौरमंडल में वीनस ग्रह का पूरा वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के घने पीले बादलों से बना है। ये एसिड और बेस की ताकत का एक एक्सट्रीम उदाहरण है। तो आज के इस सफर में हमने देखा कि कैसे केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही आसान से नियम हमारी रसोई से लेकर दूसरे ग्रहों के मौसम तक को कंट्रोल करते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि और न जाने कितने ऐसे अद्भुत रहस्य हमारी नज़रों के ठीक सामने बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।